बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता गुरु रविदास जी महाराज की जय, श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय, श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूजनीय श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जो प्रकाश उत्सव का ये कार्यक्रम, जिसका आज यहां बहुत ही शानदार आयोजन किया गया है, इसमें उपस्थित मेरे मित्र डॉक्टर देवेंद्र मनियार जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान एससी मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान नीलम लगे साहब, डॉक्टर किशन जी, कुलदीप जी, जुठियार साहब, रजवाल साहब, अंगराल साहब, हमारे बलबीर राव जी और मंच का संचालन कर रहे राव साहब, और आज की इस महफिल में, आज के इस आयोजन में जो परम पूजनीय श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव का ये पर्व, ये कार्यक्रम आज यहां आयोजित किया गया है। मैं आप सबको दिल की गहराई से श्री गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं मुबारकबाद। साथियों, हम सब जानते हैं कि श्री गुरु रविदास जी महाराज संत परंपरा के एक बहुत बड़े संत शिरोमणि हुए। भक्ति रस के, काव्य रस के एक बहुत उच्च कोटि के संतों के अंदर श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जिक्र आता है, और जिसका जिक्र यहां किया गया, बनारस के अंदर वो पैदा हुए। माघ पूर्णिमा सन 1377 बोला जाता है, और उनके जीवन के बारे में हम सब जानते हैं। एक साधारण परिवार में वो पैदा हुए, एक गरीब परिवार में पैदा हुए, और उस दौर के अंदर जो गरीबी बहुत ज्यादा थी, गुर्बत का दौर था, और ऐसे में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जब उनका जन्म, उनका प्रकाश इस संसार में पड़ा, फिर उन्होंने कैसे अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन में उन्होंने किस प्रकार आगे काम किया, गरीबों, वंचितों, शोषित समाज, पिछड़े, बेसहारा लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर उन्होंने काम किया। और उस दौर में यह आसान नहीं था। उस दौर में अत्याचार, जुल्म और सितम होते थे, और ऐसे में ईश्वरीय शक्ति से संपन्न एक संत निकल पड़ा लोगों की सेवा और खिदमत में, गरीबों की मदद में, और उन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया, कोशिश। केवल वंचित समाज या दलित समाज ही नहीं, बल्कि समाज का हर वर्ग उनका शिष्य था, हर वर्ग। हम किताबों में पढ़ते हैं कि जो मीराबाई थी,
जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भगत थी, उनके गुरुदेव, उन्होंने धर्म की ज्ञान की शिक्षा गुरु रविदास जी महाराज जी से प्राप्त की। और वो अक्सर एक बात कहते थे कि समाज में बुराई खत्म होनी चाहिए। संत कौन होता है, महापुरुष कौन होता है, बड़ा आदमी कौन होता है? जो सबको साथ लेके चलता है और जो समाज में बुराइयों को, समाज की बीमारियों को खत्म करता है, जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, जो किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करता, जो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, जिसका किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जो सबको अपना मानता है, वो संत है। और ऐसे पूजनीय श्री गुरु रविदास जी महाराज थे। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने समाज के अंदर उस वक्त अगर कहीं दूरियां थी, उन दूरियों को मिटाने की कोशिश की। और कितने जुल्म और सितम उन पर हुए, लेकिन वो डिगे नहीं, बढ़ते गए, बढ़ते गए, यहां तक कि जो चित्तौड़ के महाराणा सांगा थे, महाराणा सांगा की जो धर्म पत्नी थी, वो भी श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की शिष्या थी। रविदास महाराज की दास की। और समाज के हर वर्ग में वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो अच्छाई, वो सच्चाई, वो ईमानदारी का प्रचार करते थे, समाज को जोड़कर आगे बढ़ते। और उनको भी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा उस दौर के अंदर। अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, उनको भी बहुत प्रलोभन, लालच दिए गए। जब लालच, संतों का क्या, संत कहां लालच के होते, फकीर होते। लेकिन फिर डरा धमकाया गया, लेकिन उन्होंने धर्म का प्रचार, ज्ञान का, अच्छाई का, सच्चाई का, लोगों की खिदमत का जज्बा लेकर जो सबके लिए काम करते थे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबका। उनकी जो वाणी है, उनके जो शब्द हैं, उनके जो श्लोक हैं, वो अन्य अन्य ग्रंथों के अंदर, धार्मिक ग्रंथों के अंदर उनकी वाणी वो सुसज्जित की गई। साथियों, हमारा देश ये पीरों फकीरों का देश है। यहां लोग अच्छाई, ईमानदारी और धर्म के कार्य को करते हैं, क्योंकि यही हमारी एक परंपरा है। और सब मिलकर रहते हैं। और जब भी समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उस वक्त ऐसे महापुरुष लोग पैदा होते हैं जो समाज से बुराइयों को खत्म करने का बीड़ा उठाते हैं। समाज में जो दबे कुचले लोग होते हैं, जिनको दबाया जाता है, जो गरीब होते हैं, मस्कीन ज़ईफ होते हैं, मजलूमों के लिए जो काम करते हैं, वो पीर फकीर होते हैं। क्योंकि वो सबका भला करते हैं, उनका अपना कोई लालच नहीं होता। उनके लिए दुनिया का हर शख्स, दुनिया का हर इंसान, उसकी इज्जत बराबर होती है। इंसान तो इंसान, वो पशु पक्षी परिंदों से भी प्यार करते हैं, उनकी भी इज्जत करते हैं। और जो ज्ञान उन्होंने दिया, जिसका जिक्र यहां हुआ कि मन चंगा कठौती में गंगा, मन को साफ करो, मन में मैल नहीं होनी चाहिए।
अच्छी सोच होनी चाहिए, मन में अच्छी भावना होनी चाहिए, अच्छी तरीके से लोगों से मेलजोल होना चाहिए, सबकी इज्जत होना चाहिए। क्या छोटा क्या बड़ा, सब बराबर है, क्योंकि सब इंसान है। इंसानियत की कदर होनी चाहिए और इंसान के नाते सब भाई भाई है, भाई बहन है। उस जज्बे से काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, मन चंगा कठौती में, मन साफ चाहिए। मन में बैर विरोध, दुर्भावना, लड़ाई झगड़े की भावना, तोड़ने की सियासत, लड़ाई झगड़ा करने की साजिश, ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये पाप है, गुनाह है। ईमानदारी से काम करना, अच्छाई से काम करना, सच्चाई से काम करना, उन्होंने कहा यही सबसे बड़ी इबादत, यही सबसे बड़ी पूजा।